भले ही सारा जमाना अपने जहन में खुद को जीनियस मानता हो, लेकिन जितना नॉर्मल लोगों के लिए लोगों के बीच जगह बनाना मुश्किल है, उतना ही जीनियस लोगों के लिए भी आम हो जाना मुश्किल है। Amazon प्राइम वीडियो पर प्रीमियर हुई विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी यही कहने की कोशिश करती है। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए इतिहास की सबसे महान गणितज्ञों में से एक शकुंतला देवी, उनकी अनोखी कहानी पर आधारित फिल्म, इसकी एक झलक देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है बेंगलोर के एक छोटे से गांव से। शकुंतला 5 साल की होती हैं और वो खेल रही होती हैं और उनके बिल्कुल बगल में एक लड़का कुछ कैलकुलेट कर रहा होता है। तभी शकुंतला की नजर उस पर जाती है और वो उस पर नजर डालती है और एक झलक में ही उसे कैलकुलेट करके बता देती है। और वो लड़का इस पर कहता है, ये 8 अंक का नंबर है और तू खुद 5 साल की है। फिर शकुंतला वापस खेलने लगती है, पर उसका जवाब बिल्कुल सही होता है और लड़का अपना शक दूर करने के लिए उस सवाल को अपने आप से हल करने लगता है और जवाब वैसा ही मिलता है जैसा शकुंतला ने बताया। लड़का हैरान हो जाता है और शकुंतला से पूछता है कि तुम ये कैसे कर लेती हो, ये कैसे किया तुमने? इस पर शकुंतला कहती है कि जवाब ऐसे ही आ जाता है। फिर वो शकुंतला को जल्दी से उनके पिताजी के पास ले जाता है और उन्हें बताता है कि शकुंतला ने गणित के एक सवाल का जवाब चुटकी में दे दिया। शकुंतला के घर वालों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर फिर वो बहुत ज्यादा अचंभित हो गए। उसके बाद वो लड़का उनके घर वालों को बताता है कि ये जीनियस है, मतलब कि सैकड़ों में एक दिमाग होना। और उसके पिताजी को एक विचार आता है और वो उसे स्कूल ले जाते हैं और बच्चों को उनकी गणित की जादुई प्रतिभा को दिखाने ले जाते हैं। और वहां पर भी अध्यापक शकुंतला के गणित को हल करने की क्षमता से चौंक जाते हैं। और फिर ऐसे ही उनके पिताजी घर चलाने के लिए स्कूल में शकुंतला की गणित वाले शोज करना शुरू कर देते हैं। शकुंतला की एक बड़ी बहन भी होती है जो बहुत दिन से बीमार भी चल रही होती है और उनके पास पर्याप्त मात्रा में इलाज के लिए पैसे नहीं होते। इसके कारण उनकी बड़ी बहन का निधन हो जाता है और तब शकुंतला प्रण लेती है कि वो अपने घर वालों की तरह बिल्कुल नहीं बनेगी, बल्कि एक बड़ी औरत बनेगी। उसके बाद शकुंतला बड़ी हो जाती है और उनकी गणित के प्रति और लगाव और क्षमता दोनों बढ़ने लगते हैं और वो अपने पिताजी के साथ और भी बड़े शोज करने लगती हैं। उसके बाद एक लड़का शकुंतला से प्यार करने का दिखावा करता है और पता नहीं किसी तरह शकुंतला को ये पता लग जाता है। शकुंतला उसके बाद एक बंदूक उठाती है और उसके एक कान को उड़ा देती है। उसके बाद वो दुनिया भर में अपनी गणित की जादुई प्रतिभा दिखाने के लिए लंदन चली जाती है और बहुत सारी जगह पर अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में उनको नाकामयाबी मिलती है। पर उसके बहुत कोशिश के बाद एक फ्रांस के आदमी को उनकी प्रतिभा की कीमत समझ आती है और वो शकुंतला को मिलने जाता है। उनकी प्रतिभा की खूब तारीफ करता है और उन्हें सब कुछ बताता है और उन्हें ये भी बताता है कि वो अपनी इस जादुई प्रतिभा को सबके सामने दिखा सकती है और अच्छे शोज करके पैसे भी कमा सकती है। और फिर होता भी ऐसा ही है। फ्रांस के उस आदमी की सहायता से शकुंतला अच्छी अंग्रेजी भी सीख लेती है और लोगों से मिलने जुलने का उनका तरीका पूरी तरह से बदल भी जाता है। अब उनकी इस प्रतिभा की वजह से बहुत सारे लोग उन्हें जानना शुरू कर देते हैं। फिर एक बार उन्हें लंदन के एक टीवी शो में बुलाया जाता है, उनका मुकाबला कंप्यूटर से करवाने के लिए। शकुंतला वहां जाती है और शुरुआत में कुछ जवाब सही देती है, लेकिन कंप्यूटर के कुछ सवालों के बाद शकुंतला कहती है कि ये सवाल कंप्यूटर ने गलत बनाया है। पर उसके शो के होस्ट कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कंप्यूटर कभी कोई गलत चीज बना ही नहीं सकता। और वो ये कहता है कि ये गणित का सवाल आपसे नहीं हो पाएगा और वो शो को वहीं बंद कर देता है।
उसके बाद शकुंतला घर जाती है और वो वहां पर दुखी हो जाती है, पर उसके अगले दिन ही सुबह खबर आती है कि शकुंतला ने कंप्यूटर को हरा दिया। और सच में जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो सवाल कंप्यूटर ने गलत बनाया है, और वैसा ही हुआ और उनको नाम दे दिया जाता है द ह्यूमन कंप्यूटर। उसके बाद जो फ्रांस वाले आदमी ने शकुंतला की मदद की थी, किसी वजह से उनका संबंध टूट जाता है और वो वापस फ्रांस चला जाता है। पर उसके बाद भी शकुंतला हार नहीं मानती और लगातार शोज करती रहती हैं। एक पार्टी में कुछ समय बाद उनकी मुलाकात बेंगलोर के एक आदमी से होती है जिनका नाम पारितोष होता है, और उसके बाद उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है और ऐसे ही उनकी दोस्ती शादी में भी बदल जाती है। शादी के बाद शकुंतला को एक बच्ची होती है जिनका नाम वो रखते हैं अनुपमा, और प्यार से वो उसे अनु भी बुलाते हैं। उसके बाद शकुंतला घर संभालने लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन उनको अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है जब वो गणित वाले शोज किया करती। उसके बाद शकुंतला अपने पति से इसके बारे में बात करती है और दोनों की सहमति से वो वापस लंदन चली जाती है गणित के शोज के लिए, और अपनी बच्ची को अपनी पति के पास छोड़ जाती है देखभाल के लिए। उसके कुछ समय बाद शकुंतला वापस बेंगलोर आती है और अपने पति से कहती है कि वो और बच्ची को साथ लंदन ले जाना चाहती हैं, मगर उनके पति बेंगलोर में ही रहना चाहते थे, कहीं और नहीं जाना चाहते थे। उनके बीच इसको लेकर कुछ अनबन भी होती है और बाद में शकुंतला किसी तरह बच्ची को लेकर लंदन चली जाती है। शकुंतला वापस लंदन जाकर अपने गणित के शोज करना शुरू कर देती है। उसके साथ साथ उनकी बच्ची भी सीख रही होती है। शकुंतला जहाँ भी जाती अपनी बेटी को अपने साथ रखती थी, पर कई बार शकुंतला की बेटी अपने पापा से मिलने की जिद करती, लेकिन शकुंतला उनकी बात को हमेशा टाल दिया करती। उसके बाद शकुंतला की बेटी अपने पापा को चिट्ठी लिखती है कि वो किसी एक स्कूल में दाखिला लेना चाहती है और वहीं टिक कर पढ़ना चाहती है। कुछ समय बाद शकुंतला अपनी बेटी के साथ उनके पति से मिलने जाती है और वहां पर शकुंतला के पति उनसे कहते हैं कि उनकी बेटी को एक स्कूल में दाखिला दिलवा दो, मगर इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। शकुंतला के पति कहते हैं कि वो इस निर्णय को कानून के हवाले करेंगे, और फिर किसी तरह शकुंतला अपनी बेटी को स्कूल में डलवा देती हैं। कुछ समय बाद अनु शकुंतला को अपने पापा से मिलने की जिद करती है, लेकिन शकुंतला अपने शोज में बहुत व्यस्त रहती हैं और इसी कारण अनु का अपनी माँ से अलग हो जाने का मन करता है और वो बहुत कोशिश भी करती हैं। फिर शकुंतला को पता चलता है कि उनकी बेटी किसी वजह से उनसे दूर होती जा रही है। फिर शकुंतला अपने सारे काम छोड़कर अपनी बेटी के साथ पूरा समय बिताने की कोशिश करती है। कुछ समय बीतने के बाद एक बार शकुंतला और अनु एक पार्टी में होते हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है अजय नाम के लड़के से। आगे चलकर अजय और अनु की शादी हो जाती है। उसके बाद शकुंतला अजय से कहती है कि अनु मेरे साथ लंदन जाएगी, पर अजय भी जिद करता है कि अनु आपके साथ नहीं, मेरे साथ घर पर रहेगी। और इसी बीच शकुंतला और अजय में बहस हो जाती है। फिर अजय कहता है कि आप ये बात अनु से ही क्यों नहीं पूछ लेती, और अनु भी अजय के साथ ही रहना चाहती थी। और शकुंतला वापस लंदन चली जाती है। उनको एक शो में बुलवाया जाता है। वहां पर शकुंतला से एक गणित का सवाल पूछा जाता है, मगर बढ़ती उम्र और अकेलेपन की वजह से शकुंतला उस सवाल का जवाब नहीं दे पाती और वो वहां से चली जाती है। और वहां पर अनु अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती है। पर एक दिन अनु और अजय बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी का कारण होता है शकुंतला देवी। और वो परेशानी इतनी बड़ी हो जाती है कि अनु को अपनी माँ यानी शकुंतला देवी पर ही पुलिस में केस दर्ज करवाना पड़ता है। अब ऐसी क्या वजह रही होगी कि अनु को ऐसा कदम उठाना पड़ा? क्या वो इतनी लाचार थी? क्या शकुंतला ने इतना बुरा कर दिया था उनके साथ?
तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए अभी जाइए Amazon प्राइम पर, आप इस अलग से शकुंतला देवी की फिल्म को देख सकते हैं और इन सभी सवालों का जवाब भी जान सकते हैं। और हाँ, फिल्म देखने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या वजह थी कि अनु को अपनी मां पर ही केस दर्ज करवाना पड़ा। इस फिल्म में शकुंतला देवी का किरदार निभाया है विद्या बालन ने, उनकी बेटी अनु का किरदार निभाया है सान्या मल्होत्रा ने, शकुंतला के पति पारितोष का किरदार निभाया है जिशु सेन गुप्ता ने और अनु के पति का किरदार निभाया है अमित शाद ने। इस कहानी को बड़े ही सुंदर तरीके से लिखा है अनु मेनन, नयनिका मेहतानी, इशिता मोहित्रा और डायरेक्ट किया है अनु मेनन ने। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आगे आपसे मिलेंगे किसी और खास फिल्म की कहानी के साथ। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।